हेलो एवरीवन, मैं कुमार आर्यन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट्स में। लास्ट के दो क्लासेस में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को समझा था और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज के इस क्लास में हम लोगों ने आपके लिए स्पेशली 10 क्वेश्चन सेलेक्टेड लाए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इधर एक दो साल के पैटर्न में बहुत ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। ठीक है, चलिए तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 6 प्लस रूट 8 एंड 3 माइनस रूट 2। क्या बोला गया है कि मीन प्रोपोर्शन निकालना है हमें किस किस के बीच में, तो हमें निकालना है 6 प्लस रूट 8 एंड 3 माइनस रूट 2। मीन प्रोपोर्शन हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी है तो हम लोग ने आपको बताया था कि b का फॉर्मूला क्या हो जाता है मीन प्रोपोर्शन का, अंडर रूट ए सी हो जाता है। करेक्ट होता है या नहीं होता है? ठीक है, होता है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये तो अंडर रूट में चला जाएगा। अब हमारे पास ये a कितना है, तो a है हमारा 6 प्लस रूट 8। 6 प्लस रूट 8 यहाँ हो जाएगा और इनटू हो जाएगा किसके साथ, रूट 3 माइनस रूट 2 के साथ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कीजिए तो ये क्या आ जाएगा, आप लोग जान रहे हैं ये ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन है तो 3 को एक बार बाहर निकालेंगे तो 6 प्लस रूट 8 आ जाएगा। फिर माइनस रूट 2 यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस रूट 8 आ जाएगा। करेक्ट, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है। अब उसके बाद क्या है, 6 3 जा 18 प्लस 3 रूट 8 आ जाएगा। करेक्ट, माइनस ये क्या आ जाएगा, 6 रूट 2 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस ये 8 2 जा रूट 16 आ जाएगा। करेक्ट, अब एक बात ध्यान से देखिए, इस जगह पे ये जो 8 है, क्या हम 8 को 2 इंटू टू इंटू टू बोल सकते हैं अंडर रूट में? तो ये जो दो का पेयर बन रहा है ये बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो 3 2 जाइए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 रूट 2 प्लस और 6 माइनस 6 रूट 2, ये दोनों पोर्शन खत्म हो गया। करेक्ट, बचा क्या हमारे पास, तो बचा है हमारे पास 18 माइनस रूट 16। रूट 16 का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। तो अंडर रूट 18 माइनस 4 ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 14 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 14। ऑप्शन में क्या है हमारा अंडर रूट 14, तो बिल्कुल है। तो अंडर रूट 14 जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी सी। क्या बोला गया है, ए एंड बी का मीन प्रपोर्शन क्या है, सी है। अगर सी मीन प्रपोर्शन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बाई सी इज इक्वल टू सी बाई बी हुआ होगा, तब ना आया होगा मीन प्रपोर्शन। ठीक है, तो क्या हम इस जगह पे बोल सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा। सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी हो जाएगा, है ना। अब एक बात बताइए, हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है क्या यहाँ पे, इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शन। किन दोनों के बीच का, ए स्क्वायर सी एंड बी स्क्वायर सी के बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या हम लोग इनको ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी मीन प्रोपोर्शन है हमारा उसको अगर x मान लिया जाए तो ए स्क्वायर बाई सी, ए स्क्वायर सी बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई बी स्क्वायर सी। करेक्ट, अब ये क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी इंटू बी स्क्वायर सी हो जाएगा। करेक्ट, हो जाएगा। अब एक बात बताइए, इस जगह पे आपको क्या दिख रहा है, तो इस जगह पे हमें क्या दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी इंटू सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, ए बी एंड सी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब अगर आप इस जगह इसको देखिएगा, अगर मान लेते हैं ये हमारा पहला इक्वेशन है तो ए बी का वैल्यू आपके पास कितना है, सी स्क्वायर है ना। तो क्या इस ए बी के जगह पे हम x इज इक्वल टू सी स्क्वायर लिख सकते हैं और इंटू सी है, तो देयर फॉर x मतलब मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, तो वो हो जाएगा सी क्यूब। क्या हो जाएगा, सी क्यूब। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी क्यूब, ऑप्शन सी क्यूब। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आया हुआ है आपके। विच स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 9 एंड 13। क्या बोला गया है, सो दैट 18 इज द थर्ड प्रोपोर्शन। तो वैसा कौन सा पॉजिटिव नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा मीन किस में से, 9 एंड 13 में से, सो दैट 18 इज द थर्ड प्रोपोर्शन।
अगर 18 थर्ड है, 9 फर्स्ट है, तो सेकंड मीन प्रोपोर्शन क्या है? 13 है। तो हम लोग मान लेते हैं 9/30 इज इक्वल टू 13/18 है। ठीक है, अब क्या बोला गया है? बोला गया कि क्या माइनस किया जाए कि मीन प्रोपोर्शन 18 आ जाए। तो 9 में क्या माइनस करेंगे, 13 में क्या माइनस करेंगे, है ना। आपका क्वेश्चन ये रहा पैटर्न। आपके पास एक ऑप्शन क्या है कि आप इसको सॉल्व कीजिए, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा, तो हो सकता है करने में दिक्कत हो। तो करेंगे क्या? आपको मेथड बता दिया गया कि यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए या सॉल्व कीजिए। दूसरा क्या है, हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि कहाँ कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, मतलब इसका वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए। चलिए पहला ऑप्शन पुट करते हैं। तो ए का वैल्यू, ए में क्या है ऑप्शन नंबर में 1 है, तो 9 माइनस 1 करेंगे 8 आएगा, 13 माइनस 1 करेंगे 12 आ जाएगा, 13 माइनस 1 करेंगे ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका 12 आ जाएगा, 12/18 आ जाएगा। ये 4 3 जा 8 और 4 2 जा 8 हो गया, और 4 3 जा 12 हो गया। ये 6 2 जा 12 हो गया, 6 3 जा 18, तो हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखना है कि हर जगह सॉल्व नहीं करते चले जाना है, कहीं कहीं पे हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए, कोई इसमें कोई दिक्कत, किसी को कष्ट, कोई परेशानी, कोई दुविधा अगर कोई है तो कमेंट में आप डाल सकते हैं, हम लोग जरूर उसका आपका समाधान देंगे। अब क्या है, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, हमारे पास क्या बोला गया है कि ए बाई बी इज इक्वल टू है सी बाई डी। क्या है? सी बाई डी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज इक्वल टू ए रेशियो सी। देखिए, इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने का एक कॉन्सेप्ट, आज मूल मंत्र आपको दिया जाएगा, उस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा, और उसी से इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकालना। क्या है? ए बाई सी निकालना है। अब एक बात बताइए, ए बाई सी निकालना है ना, ठीक है। हम लोग जानते हैं ये तो हमारे पास गिवन है, ये क्या है? गिवन है, करेक्ट। तो क्या अगर सी इधर आ जाएगा तो ए बाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई डी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये मान लेते पहले, लेकिन ये क्या देख रहे हैं कि बी बाई डी कहीं पे भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है। तब तो बड़ा नाइंसाफी हो गया आपके साथ कि सर हमारा तो आंसर बी बाई डी क्लियर था, इतना आसान था, ऑप्शन में गलत दे दिया आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को छोड़ के आ जाइएगा, है ना। ये कोई प्राइमरी स्कूल या अप टू क्लास 10 तक का तो क्वेश्चन है नहीं बनाया हुआ है स्कूल का टीचर कि आपका बात मान ले, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप देखिए। तो अब हमारे पास क्या है कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो हमारे पास गिवन है। अगर हम दोनों साइड 1 ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें? 1 ऐड कर दें, तो a बाई बी प्लस 1 इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस 1 कर देंगे। एलसीएम लेंगे, b आ जाएगा, b का b है तो a और प्लस b हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर d है तो ये क्या हो जाएगा, c प्लस d हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर इसको इधर ले आया जाए तो a प्लस बी बाई सी प्लस डी इज इक्वल टू, हम क्या बोल सकते हैं, b बाई डी, ये भी इधर चला जाएगा, है ना। अब इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब आप एक बात बताइए कि अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया जाए तो हम क्या देख रहे हैं, b बाई डी हमारा कॉमन है, दैट मीन्स a बाई सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बाई सी का वैल्यू ये वाला पार्ट हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई सी प्लस डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी। और दूसरा बोलना चाहेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हमेशा इसका आंसर यही रहेगा। क्या पूछा गया, ए रेशियो सी। इस चीज को आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 22% ऑफ देयर सम। कोई दो नंबर है, उन दोनों का जो डिफरेंस है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, वो उनके 22% ऑफ देयर सम के बराबर है, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो फाइंड द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। नंबर लिखा गया है, नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए, मान लेते हैं जो दो नंबर है, एक है x और दूसरा है y, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई परेशानी तकलीफ नहीं ना। क्या बोला गया, उनका जो डिफरेंस है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हम बोल सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22% ऑफ क्या, तो उनका सम, तो सम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, करेक्ट। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 22/100 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, करेक्ट। बहुत आसान से बता रहे हैं। अब एक बात बताइए, ये 11 और ये कितने बार में, 50 बार में, ये 50 इधर आ जाएगा, तो 50x माइनस 50y इज इक्वल टू 11x प्लस 11y। अब हम लोग जानते हैं रेशियो निकालना है ना, तो हम लोग क्या, x को एक तरफ लेके आएंगे, y को एक तरफ लेके चले जाएंगे, ठीक है।
तो 50x है यहाँ पे, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -11x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -11x हो जाएगा। और ये 11y और प्लस क्या हो जाएगा, 50y हो जाएगा। अब आप लोग खुद बताइए, 50 में 11 चला जाएगा, 39x बचेगा, है ना। और 50 + 11 है तो ये 61y होगा। हमें निकालना क्या, x बाई वाई। तो x बाई वाई क्या होगा, y इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा, दैट इज 61:39। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 61:39। दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आई होप ये जो आपको बताया जा रहा है ये सब आप लोग याद रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको आज ये आसान लग सकता है, आप 10 दिन प्रैक्टिस नहीं कीजिए, इसको रिवाइज नहीं कीजिए, इसका कोई रिवीजन नहीं कीजिए, आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, हो सकता है गलती कर दे, तो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। If x is a natural number such that 8 is the third proportion to x plus 2 and x plus 6, what is the value of x? अरे भैया क्या बोला गया, थर्ड। x कोई नेचुरल नंबर है, सच दैट 8 क्या थर्ड प्रोपोर्शन है, 8 अगर थर्ड प्रोपोर्शन है तो 8 ये है यहाँ पे, ठीक है, 2 इसका इतना, तो यहाँ पे x + 6 हमारा मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा और यहाँ पे भी x + 6 मीन, क्योंकि मीन है ये, क्योंकि 3 रेशियो दिया हुआ है तो उसमें एक तो पक्का है कि मीन प्रोपोर्शन होगा, बस। ठीक है, इस जगह पे है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब इस जगह पे भी आप हिट एंड ट्रायल मेथड, इस टाइप का क्वेश्चन जहां पे आए हम हिट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए, हम एक बार 5 को पुट करते हैं, तो 5 + 2 7, करेक्ट, और 7 और यहाँ नीचे में क्या आ जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है, 5 + 2 7, 7 और 5 6 + 5 11 इज इक्वल टू 6 + 5 11/8। क्या हो सकता है पॉसिबल, गलत नहीं हो सकता है। दूसरा ट्राई कीजिए, दूसरा ट्राई क्या बोल रहा है, 6 + 2 8 हो जाएगा और 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। इधर क्या है, तो 6 + 6 12 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ये 12 और इधर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, हमें तो नहीं लग रहा है कि ये पॉसिबल है। 6 + 6 8 12/8 और यहाँ पे 6 + 2 8 और 6 + 6 12, तो ये तो इन्वर्स हो गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या है, 7 है, 7 + 2 9 और 7 + 6 13, 9/13 क्या इक्वल है, 9 + 6 कितना हो गया, 15/8, गलत नहीं हो सकता। तो जो अगर नहीं हो सकता लास्ट बचा क्या, 4, लेकिन फिर भी हम तो चेक करेंगे, तो अगर हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा और 4 प्लस ये कितना, x + 6 तो 10 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपका, तो x + 6 तो x कितना है, 10/8 हो जाएगा, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इस जगह 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है दया क्या। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, 8x + 2, 8x + 2 नहीं, 8x + 16, 8x + 16 अगर आता है यहाँ पे, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8x + 8 2 16 इज इक्वल टू x + 6 इंटू x + 6 है, तो x² प्लस a² हो गया प्लस b² तो 36 और प्लस 2ab तो 12 हो जाएगा, हो जाएगा ना, 6 इंटू 2 12x हो जाएगा, करेक्ट। अब हमारे पास क्या है, अच्छा 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 अच्छा, इस क्वेश्चन में x + 2 में कुछ मिस्टेक किया गया है, ठीक है, क्या किया गया है, कुछ मिस्टेक्स है हमारा क्वेश्चन में, इस वजह से ऐसा हुआ। खैर आपको मेथड सिखाने से मतलब है, तो ये आपका मेथड है, दूसरा नहीं तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब ये हमें क्लियर दिख रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, 2 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि इस जगह पे 4 होना चाहिए था, तो अगर हम इस जगह 4 रखते हैं तो 6 + 4 10 और 6 + 6 12, तो ये हो जाएगा 10/12 और यहाँ पे 6 + 6 12/10, 12/10 हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, लेकिन आपको करना कैसे है सॉल्व, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, इन अ दिल्ली जू देयर आर डियर्स एंड डक्स। दिल्ली के किसी चिड़ियाघर में कुछ डियर हैं, कुछ डक्स हैं, ठीक है, बतख और हिरन है। इफ द हेड्स आर काउंटेड आर 180, अब देखिए हेड्स कितना है, 180 है, ठीक है, एंड लेग्स कितना है, तो लेग्स है हमारे पास 448 है, करेक्ट। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डियर्स इन द जू।
कितने डियर्स हैं उस जू में। डियर्स मतलब हमें 4 लेग्स एनिमल निकालना है, ठीक है। अब ये बात ध्यान में डाल लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे के लिए पेट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि रेलवे के बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, और अब तो हर जगह आ रहा है। अब इसको सीखने का तरीका क्या है? पहला चीज एक बात बताइए, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास डक्स कितने हैं, एक्स, क्या डक्स कितने हैं, एक्स हैं, तो डियर्स कितने होंगे? तो अगर जितना हेड है उतने ही ना एनिमल्स होंगे, तो डियर्स कितने हो जाएंगे, 180 माइनस एक्स हो जाएंगे। तो ये डक है और ये क्या है, ये डियर है हमारा, ठीक है। डक के कितने पैर होते हैं? तो डक के पैर होते हैं 2, तो 2 इंटू एक्स प्लस, अगर हम डियर और डक के दोनों के पैर को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ लेग्स मिल जाना चाहिए, करेक्ट। डियर के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, तो 4 इंटू 180 माइनस एक्स करेंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 448 हो जाएगा, करेक्ट। तो 2x प्लस 18 36 72, करेक्ट, 720 माइनस 4x इज इक्वल टू 448 हो गया, करेक्ट। अब ये माइनस 4x है तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 2x बचेगा, और 448 माइनस 720 करेंगे, ठीक है। तो माइनस 2x इक्वल टू हमारे पास क्या बच जाएगा, तो देखिए 448 को पहले 500 बनाइए, अगर सॉल्व करने का तरीका सीखिए। 448 को तो 52 कर देंगे तो आपका कितना हो गया, तो अगर हम 52 कर देते तो ये 500 हो गया, करेक्ट। और कितना लाना है, तो 720, तो 220 प्लस 52 कितना हो जाएगा, तो 272 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 272, माइनस 272, माइनस माइनस खत्म, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 272/2 हो जाएगा, करेक्ट। 100 का आधा 200 का आधा 170 का आधा 35 36, तो 136 जो है आपके वो क्या है, वो डक है। निकाला क्या है, डियर्स निकालने बोला है। तो अगर 136 डक है और टोटल हेड 180 है, टोटल हेड 180 है, तो अगर 180 में 136 माइनस कर देंगे तो हमें किसका मिलेगा, डियर का मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा 44। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 44। ये ट्रेडिशनल मैथ है, करेक्ट। अब आपके लिए एक हम हमेशा के लिए निजात दे देने वाला एक रामबाण उपाय दे दे रहे हैं, उसको आपको याद रखना है क्या, कि बाइपेड, बाइपेड वाला जो फॉर्मूला है वो क्या बोलता है कि बाइपेड वाले जो भी मतलब दो पैर वाले जो एनिमल्स हैं, दो पैर वाले जो एनिमल्स हैं उनके लिए फॉर्मूला क्या है कि 4 हेड माइनस लेग डिवाइडेड बाय 2। इसको आप याद रखिएगा। तो हेड कितने हैं, तो 4 इंटू हेड कितने बोले गए हैं बाप, हाँ हेड आप लोग को बोला गया 180। लेग कितने हैं, तो लेग है आपके 448, करेक्ट, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। देखिए ये 720 माइनस 448 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए सेम चीज वहीं आ रहा है ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा 272/2, दैट इज 136। ये किसके लिए, ये दो पैर वाले जानवर है, मांगा क्या, 4 पैर वाले, तो जितना हेड से उसमें काउंट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा यूज करना है, ठीक है। चलिए, हालांकि मेरे हिसाब से ये मेथड बेस्ट है क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट है, आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर आर 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज कॉइन। क्या क्या है, 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए का सिक्का है, ठीक है ना। रुपीज का है, रुपीज रुपीज, ठीक। दीज कॉइन्स आर इन द रेशियो 6:3। देखिए 6:3:2:1 के फॉर्म में है। इफ देयर इज रुपीज 6400, टोटल कितने हैं, तो टोटल है आपके पास 6400 रुपए हैं। कितने हैं, 6400। अब एक बात बताइए, पहले क्लास में आपको मैंने बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अगर हमें अमाउंट दिया हुआ है तो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स जो है उनका वैल्यू का रेशियो निकालना होगा, है ना। ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है, हमें वैल्यूज का निकालना है, किसमें, रुपीज में। अब एक बात बताइए कि अगर 1 रुपया का सिक्का 6 सिक्का है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो उसका वैल्यू आपका हो जाएगा 6 रुपया, करेक्ट। अगर 2 रुपया का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का और 3 सिक्का है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 5 रुपया का सिक्का और 10 सिक्का है तो 10 रुपया हो जाएगा। अगर 10 रुपया का सिक्का और 1 सिक्का है तो 10 रुपया हो जाएगा, करेक्ट। तो ये वैल्यूज का रेशियो निकल गया और हमारे पास क्या है, टोटल वैल्यू है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 10 10 20 से 26 32 यूनिट हो गया ये टोटल। इन सब का सम क्या हो जाएगा, 32 यूनिट इज इक्वल टू कितना है, 6400 है। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6400 और डिवाइडेड बाई 32, 32 दूनी 64। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 200 आ गया, करेक्ट। कितना आ गया, 200 आ गया। हमें निकालना क्या है कि हाउ मेनी रुपीज 5 कॉइन्स आर देयर। अब देखिए
अब एक यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना है, 200 है। 5 रुपए का है कितना, तो ये 2000 रुपया है। कितना है, 2000 रुपया। देखिए एक यूनिट का वैल्यू 200, तो यहाँ पे हमारे पास 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 यूनिट जो ₹5 का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 10 यूनिट, दैट इज ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2000, करेक्ट। 2000 वैल्यू है और 5 रुपए का कॉइन है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो जाएगी, तो डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 400। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा चार्ज। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 8 years ago was 2:3। देखिए ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में, उसमें क्या हम लोगों ने सीखा था कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट की सारा चीज बता दिया गया था। ठीक है, हमें बताया था कि ये मान लेते हैं प्रेजेंट का लाइन है, इधर जो चला गया वो पास्ट का, और इधर आ गया तो वो फ्यूचर का लाइन है। ठीक है, अब एक बात बताइए, 8 years ago क्या बोला, रेशियो ऑफ ए एंड बी का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो ए रेशियो बी का जो वैल्यू है आपके पास वो कितना दिया हुआ है। पहले पेज को क्लीन कर लेते हैं पूरा, फिर अच्छे से सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी, ये ए एंड बी का रेशियो कितना है, वो दिया हुआ है 2:3। कितना दिया हुआ है, 2:3। 4 years अगो, देखिए क्या बोला है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ इतना, 8 years अगो से यहाँ से बात हुआ है, वाज इतना, कितना, 8 years अगो इतना था। 4 years अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस। अब एक बात बताइए, पहले कितना है, तो आज से 8 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है ना, ये कब का है, 8 years बिल, 8 years बैक का रेशियो है। और फिर क्या बोला कि 4 years बैक का भी रेशियो दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 5:7। कितना दिया हुआ है, 5:7। तो इन दोनों के बीच में कितना साल का गैप है, तो इन दोनों के बीच में 4 साल का गैप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 और 4 हो जाएगा। ठीक है, आपको बताया गया कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे हम लोग मेथड यहाँ पे। अब एक बात बताइए, 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, तो इधर एक यूनिट बच गया। 4 5 6 20, 7 4 28, कितना यूनिट है, देखिए 4 5 6 20, 7 4 28, तो 8 है, 8 ईयर्स। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 8 ईयर्स है। एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 8 ईयर्स है। तो आज से 8 साल पहले ए और हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, अभी बात बताइए, ये 8 साल के पहले का है, तो 8 साल पहले इनका एज क्या हो गया, तो एज हो गया इनका 8 2 16 रेशियो 24। कितना हो गया, 16:24 हो गया। अब देखिए ये 8 साल पहले का है, अब मांगा प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, तो अगर दोनों में हम 8 प्लस कर दे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 32। ये तो प्रेजेंट आया। अब प्रेजेंट में फिर 8 साल ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से 8 ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 40। तो ये 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4:5। कौन सा, समझिए, 8 साल पहले का बात किया गया है, और उसके बाद क्या बोला कि पहले तो प्रेजेंट एज निकालना पड़ेगा, फिर 8 साल बाद उनका रेशियो क्या होगा, तो 4:5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके लिए। चलिए, 5 years ago the ratio of the ages of A and B was इतना, 8 साल पहले का गया है। तो A और B के 5 साल पहले का अगर हम बात करें 5 years बैक का, तो वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है आपके पास 3:4 दिया हुआ है, करेक्ट। 5 years from now the ratio of their ages will be 4:5। तो 5 साल बाद, तो ये क्या हो गया, टोटल गैप आपका हम बोल सकते हैं 5 साल बाद का है, तो 4:5 है। तो ये 5 साल पहले और ये 5 साल बाद, तो टोटल गैप कितना, 10 साल का, तो यहाँ 10 लिख देंगे। 5 तिया 15, 4 16, तो एक यूनिट इज इक्वल टू, देखिए एक यूनिट का गैप है और 10 है, तो यही 10 हो जाएगा। या फिर ऐसे कि 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, दोनों का गैप 10 यूनिट। तो एक यूनिट इज इक्वल टू 10 ईयर्स। एक यूनिट इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 ईयर्स हो गए। व्हाट इज ऑफ ए 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो पहले हमें प्रेजेंट एज निकालना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, ये 5 साल पहले का है, तो 5 साल पहले का एज कितना हो गया इनका, 30 और 40 हो गया, करेक्ट हो गया ना, 30 एंड 40। अब प्रेजेंट पे लाइए, तो प्रेजेंट अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35:45। अब एक बात बताइए, हमें क्या पूछा, 10 ईयर्स बाद, 10 साल बाद का, तो अब कितना ऐड कर देंगे दोनों में, तो +10 कर देंगे,
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 55। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 5 9 जा 45, 5 11 जा 55। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 9:11। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में, तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि आपको किस हिसाब से अपना प्रिपरेशन करना है ना, आपको अपना एक्सटेंट पता चल रहा होगा। तो अपना तैयारी को कंटिन्यू रखिए और मजबूत बनाइए। एंड तब तक के लिए हम लोग बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। ओके, चलिए।